जय श्री राम। जय हनुमान जी। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि तुलना आपकी खुशियों का चोर है, यानी तुलना आपकी खुशियों को चुरा लेती है। क्या ऐसा वाकई में होता है और इसके पीछे का कारण क्या है? हर व्यक्ति की ये एक आम आदत होती है कि वह कभी खुद की दूसरों से तो कभी दूसरों की किसी और से तुलना करता ही रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे तुलना के बिना वह चीज़ों का ठीक से आंकलन ही नहीं कर पाता। कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए आप खुद के पैसे या परफॉर्मेंस की तुलना किसी दूसरे से करते हैं और तुलना करते वक्त यह कहते हैं कि मेरे पास उससे कम पैसा है, तो आपने अपनी उपलब्धि को मापने का पैमाना उस व्यक्ति को बना लिया। क्या आपके खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है? क्या आपकी खुद की खुशियों का कोई मायने नहीं है? उस व्यक्ति के बिना आप अपनी स्थिति का ठीक से आकलन कर ही नहीं पा रहे हैं। आपके पास अगर उससे अधिक है तो आप अच्छी स्थिति में हैं, अगर आपके पास उससे कम है तो आप यानी कि बुरी स्थिति में हैं। तो वाकई में अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सच में आप बुरी स्थिति में ही हो जाओगे, क्योंकि आपकी खुशियों का आपके लिए कोई मायने नहीं है। आपकी खुशियाँ आपके लिए कोई भी महत्व नहीं रखती हैं। वास्तव में इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से ही ऐसा सिखाया गया है। अक्सर माता पिता भी अपने बच्चों की तुलना कुछ ऐसे ही करते हैं और किसी दूसरे बच्चे के मापने का पैमाना बना देते हैं कि देखो उसका बच्चा तुमसे कितना आगे है, उसका बच्चा तुमसे कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है या कितना ज़्यादा कमा रहा है। लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या ऐसा करना ठीक है? हर बच्चा अलग है, हर किसी की क्षमता अलग है। कोई एक फील्ड में आगे है तो दूसरा दूसरे फील्ड में आगे है। हर बच्चा हर फील्ड में आगे नहीं हो सकता। कोई बच्चा पढ़ाई में आगे है तो कोई बच्चा किसी दूसरी स्किल्स में आगे हो सकता है। आप इस तरह दूसरे व्यक्तियों को अपना पैमाना बनाकर खुद की अपनी उड़ान को ही छोटा कर लेते हो, क्योंकि कंपैरिजन करने में आप अपनी अंदर की जो नेचुरल स्किल्स है उसको समझ नहीं पाते हो और ना ही उसको निखार पाते हो, और एक दिन ऐसे आगे जाके आप डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हो। इसी तरह तुलना आपकी खुशियों का चोर कहा जाता है। जब हम किसी से तुलना करते हैं तो केवल उसकी उपलब्धि को देखते हैं, उसके पीछे का संघर्ष या उसके पीछे की स्किल्स को नहीं। हम यह नहीं सोचते कि वहाँ तक पहुँचने के लिए उसने क्या क्या झेला होगा, यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कितनी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना किया होगा, कितनी बार वो असफल हुआ होगा। लेकिन हम यह बिना सोचे समझे खुद को उस रेस में दौड़ाने लगते हैं और इससे अधिकतर लोगों को बाद में निराशा का सामना करना पड़ता है। अक्सर लोग मोटिवेशन और ग्रोथ के लिए कंपटीशन करते हैं। अगर अगर कंपटीशन हेल्दी है तो यह तरीका सही है, लेकिन इससे किसी भी तरीके की नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। कई बार हम लोग कंपैरिजन करके कंपटीशन करते हैं या दूसरों को ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं, जो काफ़ी हताश और निराश करने वाला होता है। बात बात पर कंपैरिजन का दबाव किसी को पसंद नहीं आता है और बार बार दबाव डालने पर वो व्यक्ति डिप्रेशन में ही चला जाता है और अब उसके अंदर जो नेचुरल स्किल्स है उसको भी वो खो देता है। अगर आप खुद की तुलना किसी दूसरों से आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है हम दूसरों की तुलना किसी से करते हैं तो खुद को कम समझने लगते हैं, और अगर किसी पर इस तरह की तुलना का दबाव डाल रहे हैं तो उसे भी हीनता का एहसास दिला रहे हैं, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति या उसकी उपलब्धि कभी भी सफलता का बेंचमार्क नहीं हो सकती है। सफलता की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। कई बार दूसरों से बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करने से आप में ईर्ष्या, जलन और द्वेष जैसी भावना उत्पन्न हो जाती हैं। आप खुद को लेकर हमेशा असंतुष्ट और अनसेटिस्फाइड रहते हैं और मन ही मन दुखी होते हैं और नकारात्मकता आपके ऊपर हावी होने लग जाती है। दूसरों की उपलब्धि पर उसे प्रोत्साहित करने की भावना भी आप में कम हो जाती है। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं तो आप कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। आप अपने अंदर झांकिए कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए सफलता के क्या मायने हैं, आपकी खुशी किस में है। इस तरीके से अगर आप रहेंगे तो आपको कभी भी कोई परेशानी या दुख नहीं होगा।
तुलना करने में अक्सर हम सामने वाले के लक्ष्य को ही अपना बना लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा खुशी क्या है। उसकी हैसियत या सफलता तक जाने की बात सोचते हैं। हम अपनी पसंद, अपना गोल, अपनी क्षमता भूलकर सामने वाले के तरीके और उनकी चीज़ों को ही फॉलो करने लग जाते हैं। इससे हमारे अंदर बस कन्फ्यूज़न बढ़ता है और हमारा आत्मविश्वास कम होता है, क्योंकि जो हम करना चाहते हैं वो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो दूसरों की इच्छा थी, हमारी इच्छा वो कभी भी बनने की नहीं थी। इसीलिए हमें दूसरों से कंपैरिजन करना छोड़कर हमें यह सोचना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारी नेचुरल स्किल्स क्या हैं, हम किस में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाएंगे तो हमें काम के अंदर खुशी होगी, हर पल हमारा खुशी से बीतेगा। लेकिन हम बर्डन में आकर या दूसरों से कंपैरिजन करके दूसरों के गोल को, दूसरों की अचीवमेंट को अपना लक्ष्य बनाएंगे तो हम हो सकता है सफल भी हो जाएं, लेकिन हम खुश कभी भी नहीं रह पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों।